स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर 3 लार्ज नंबर एक्सरसाइज 3 बी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। तो प्लेस वैल्यू लिखने से पहले हमें क्या करना होगा कि हम 1, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हम चार्ट बना लेंगे कि पीरियड्स में फिर अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 1 पीरियड में आ गया 3 10 एंड देन 800, ये 1 पीरियड है ना, ये 1000 पीरियड है, तो 7 है 2। तो नंबर क्या हमारे पास 27,835। तो इसकी प्लेस वैल्यू दो कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 वंस की प्लेस पे है तो ओनली 5 आएगा। 3 जो है वो 10 की प्लेस पे है, मतलब कि 1 0 आएगी, है ना। तो 8 जो है वो 100 की प्लेस पे है, मतलब 2 zeros आएंगी। देन 7,000 की प्लेस पे है तो पीछे डिजिट कितने आएंगे, 3 zeros आएंगे ना, 7 एंड 3 zeros। तो 10,000 की प्लेस पे है तो कितनी zeros आएंगी, 4 zeros। तो ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई डिजिट्स की। तो नेक्स्ट है हमारे पास 648051। तो हम वैसे ही 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैख ऐसे लिख लेंगे। देन 150846। तो 1 वंस की प्लेस पे ओनली 1 लिख देंगे। 5 टेंस की प्लेस पे तो 5 के साथ 0 आ जाएगी। तो 0 100 की प्लेस पे है, तो अगर हम एक भी 0 लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 8 जो है वो 1000 की प्लेस पे है तो क्या आएगा, 3 zeros आ जाएंगी। एंड 4 10,000 की प्लेस पे है तो 4 zeros आ जाएंगी। तो 6 लाख की प्लेस पे है तो 5 zeros आ जाएंगी। तो ये हमारी प्लेस वैल्यू होगी। हमारे पास नेक्स्ट है 50069347। तो हम वैसे ही पहले 1 10 वगैरह लिख लेंगे यहाँ पे। 1 10 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो देखो 7 1 पे है, 4 3 9 6 0 एंड 5। तो हमने 5 की प्लेस वैल्यू देनी है। ठीक है, तो पीछे देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 6 देखो 6 10,000 पे है तो कितनी जीरोस लगेंगे, 4 zeros। तो पीछे डिजिट भी 4 है ना, तो 4 zeros। ठीक है, देन 9,000 की प्लेस पे है तो 3 0। 300 की प्लेस पे है तो 2 0। देन 4 10 की प्लेस पे है तो 4 0। तो अभी ऐसे ही हमने प्लेस वैल्यू करनी है। अगर आपने ये नहीं लिखना तो आपने ये देखना है कि अगर आप 5 की प्लेस वैल्यू कर रहे हो तो उसके पीछे कितनी डिजिट्स है, तो उतने आप जीरोस लगा दोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, इक्वल टू है या छोटा, तो वो साइन लगा देने हैं। ठीक है, तो अब देखो कि इसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे ये 1 10 100 1000 एंड 10,000। तो यहाँ पे भी 1 10 100 1000 एंड 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों ही 10,000 की प्लेस पे है, तो 4 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो इस वाली साइड पे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख, ये 6 लाख वगैरह आ जाएगा और ये 69,000 आ जाएगा, ये होगा बड़ा। देन 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 40 लाख वाला बड़ा होगा। तो ये देखो इक्वल टू है, तो यहाँ पे देखो 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000, तो 5 5 10,000 पे है, तो यहाँ पे 0 एंड 5 है, तो कौन सा बड़ा, 5 वाला बड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है,
तो ये देखो इसमें से क्या बड़ा, ये 10 लाख तक पहुंच गया ना, तो दोनों ही इक्वल है, तो इक्वल टू। स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट एंड देन राइट द लार्जेस्ट नंबर। ये हमें नंबर दिया हुआ है, तो इसमें पहले हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, देन हमने लार्जेस्ट नंबर लिखना है। ओके, तो अब हम करते हैं। तो पहले हमें इसके करना पड़ेगा पीरियड टेबल में डिवाइड की 1 10 100 वाला, ठीक है, तो वो हम ऊपर लिखेंगे। तो ये देखो, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख तक है। एंड देन 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये लाख तक है ना। तो नेक्स्ट है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये भी 10 लाख तक है। 1 10 100 1000 10,000, ये हमारा 10,000 तक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये लाख तक है। अब सबसे छोटा क्या है इनमें से, 10,000 वाला ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 4 7 9 2। एंड देन सबसे बड़ा कौन सा है, 10 लाख एंड 10 लाख वाले में से देखो कि यहाँ पे 6 7 है और यहाँ पे 2 3 है, तो 6 7 बड़ा होता है ना, 6 7 6 8 6 9 9। तो ये हमारा ए पार्ट जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है, वैसे ही करेंगे हम। तो ये देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100 1000, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख। तो ये देखो करोड़ वाला बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम लार्जेस्ट पे करोड़ लिख देंगे। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये 1000 वाला, तो 4 5 2 6। तो हमारे पास सी पार्ट है, इसमें भी हम वैसे ही देखेंगे। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, देन 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो अब ये देखो सारे ही करोड़ वाले हैं, तो हमने 7 7 7 सबके आ गया है, देन 6 0 है यहाँ पे 5 0 है, यहाँ पे 6 0 है, यहाँ पे 4 0 है, तो यहाँ पे 6 0 है। तो 4 वाला सबसे छोटा होगा इनमें से, तो 7 4 0 6 0 5 0 1। तो लार्जेस्ट क्या होगा, तो अब ये देखो 6 6 6, इनमें से देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये वाला बड़ा हुआ 7 करोड़ 60 लाख 60,000 एंड 601। तो ये बड़ा हुआ 7 6 0 6 0 6 0 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, पहले हम छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 10 100 1000 10,000, ये 10,000 तक है। 1 10 100 1000 10,000, ये भी 10,000 तक है। 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख। तो ये देखो हमारे पास 10,000 वाले हैं, 10,000 वाले हैं एंड 10,000 वाले हैं। तो पहले तो इनमें से छोटा क्या है, 3 3 वाला, 3 3 7 9 5, देन 4 5 6 7 8, देन 5 2 5 7 5। तो नेक्स्ट हमारा लाख वाला आ गया। तो लाख वाले में से छोटा क्या है, ये वाला ना, तो 2 3 7 6 9 1, एंड देन हमारा आएगा सबसे बड़ा 3 3 4 5 7 1, ठीक है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000, 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख।
तो स्टूडेंट इसमें से सबसे छोटा क्या है? ये 1000 वाला 9 एंड 999, 9999। देन 10,000 वाला 79,000, फिर 79,000 से क्या बड़ा है? ये लाख वाला, फिर इससे बड़ा क्या है? 10 लाख एंड 10 लाख। यहाँ पे 90 है तो 78 छोटा होता है ना 90 से। देन 900050, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर वाले हो गए। तो आपने ऐसे ही पहले 1, 10, 100 पहले आपने उनको पीरियड टेबल में डिवाइड करना है, देन आप उसको लिखोगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं हम कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो अब फिर हम वैसे ही 1, 10, 100 करेंगे यहाँ पे भी। तो ये देखो 1, 10, 100, 1000, ये 1000 की जगह पे है ना। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 पे है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, ये 10 लाख पे है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, ये 10 लाख पे है ना। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, अब ये भी 10 लाख पे है। तो अब ये 10 लाख वाले देखते हैं। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 18 है। तो सबसे बड़ा 63 वाला होगा। 63,72,810। तो देन 36 के 18, 36। देन 18 वाला होगा 930। तो उसके बाद क्या होगा? 10,000 वाला 18270। तो उससे सबसे छोटा क्या है? 9180। तो ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर होगी। तो यहाँ पे भी देखो 1, 10, 100, ये 100 पे है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 पे है। 1, 10, 100, 1000 पे है। 1, 10, 100 एंड 1000, सॉरी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, ये 10 लाख पे है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, ये करोड़ वाला सबसे बड़ा होगा। फिर ये 10 लाख वाला बड़ा होगा 2530,350। तो इसको बोलेंगे ऐसे 25,30,30,350। तो देन 10,000 वाला 15,205। उसके बाद 5,100, देन 555। तो ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर हो गए। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 6 सम है। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। तो हमें डिजिट दिया हुआ है, पहले हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, देन हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? पहले 9, देन 7, देन 5, देन 3, देन 1। तो सबसे छोटा 13579। नेक्स्ट है हमारे पास 587932। तो सबसे बड़ा क्या है? 9, देन 8, देन 7, देन 532। तो सबसे छोटा 23578 ये पहले बड़े बनाने के लिए हमें बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा ही आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए पहले तो सबसे छोटा आ जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास 7957062 दिया हुआ है। तो ग्रेटेस्ट बनाते हैं हम नंबर 9776520। तो ये आएगा। तो स्टूडेंट स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आप सोच रहे होगे 0 तो सबसे छोटा है, तो हम 0 को अगर आगे लिखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, पीछे उसकी वैल्यू होती है, तो इसलिए हम 2 के बाद 0 लगाएंगे।
ज़ीरो से फिर मतलब कि ज़ीरो जो नंबर सबसे छोटा होगा इसमें से उसके बाद लगेगा जब हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। तो 2 0 5 6 7 9 7 7 है, सॉरी। तो 2 0 5 6 7 7 9, तो ये देखो 9 7 7 6 5 2 0। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा जो थर्ड चैप्टर है लार्ज नंबर वो कंप्लीट होता है। तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करना। तो